राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जब भी कभी घर में छोटे बच्चे आते हैं तो बस घर की जो रौनक होती है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं। 2 दिन की छुट्टियां पड़ी थी जो है मेरी भतीजियों की, और ये 2 दिन के लिए मेरे पास आ गई थी। आई तो थी ये मम्मी के साथ में बड़ी बहन के यहाँ पे, लेकिन इनका मन वहाँ पे नहीं लगता है तो ये मेरे पास ही आ जाती है। बड़ी बहन मेरे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि थोड़ा मेरे घर का माहौल ना खुला सा है, और फिर इनके साथ के बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो इनका मन ना अच्छा खासा लग जाता है। शाम का टाइम हो रहा है, अचानक से मैंने इनसे पूछा खाने में क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए। तो छोटे बच्चे हैं, शरमाने का तो कोई काम ही नहीं है। बोले मटर पनीर। एक को मटर पनीर नहीं खाना था, वो बोले मुझे चाहिए मटर पुलाव। तो मैंने सोचा चलिए दोनों की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और क्या हुआ ना, शाम का टाइम इतना हो रहा था कि यहाँ पर केवल मुझे एक सिंपल सा खाना बनाना था जो आधा घंटे में बन जाए, और बच्चों ने मुझे थमा दिया है, कम से कम 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। चलिए पनीर कोई घर पे तो रखा हुआ नहीं, तो मैंने फटाफट से इनको भेजा भैया की दुकान पे, और वहाँ से मंगाया पनीर, साथ में मंगाई मटर। और बेटा कितनी ज़्यादा खुश हैं। अभी पूजा करने के लिए अंदर जा चुके हैं। 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है पूजा मतलब ख़त्म होने में, भोग तक मतलब पहुँचने में। तो जब तक बच्चे पूजा करेंगे, अपना काम निपटाएंगे, इधर मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर देती हूँ। हो सके कुछ क्लिप छूट भी जाए, क्योंकि शाम का टाइम है, टाइम एकदम लिमिटेड है मेरे पास। तो उसी बीच में मुझे ये सारी तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैंने अपना कैमरा भी लगा लिया था, और कैमरा लगाने का मेरा एक रीज़न और भी होता है, मेरे यहाँ पे जो भी कोई आता है मैं उसके जो मोमेंट है ना वो कैप्चर कर लेती हूँ, और बाद में कभी भी मतलब देखने का मन करते हैं तो देख लेते हैं, बड़ा सुकून सा मिलता है। पनीर को मैंने कट कर लिया है, कढ़ाई रख के मैंने यहाँ पर इसमें 2 छोटा चम्मच के जितना घी डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी मूँगफली डाली है, और थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं। 2-3 मैंने हरी मिर्च को ऐसे ही लंबे लंबे से टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। इसको करीब हम 2 से 3 या 4 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेते हैं, ताकि जो मूंगफली है ना हमारी क्रिस्पी सी हो जाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से पनीर के टुकड़े भी डाल दिए हैं, इनको भी हम बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेते हैं। चाहे तो आप पनीर को आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना फ्राई पनीर ना काफ़ी हो जाएगा, बस ये कच्चा नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। घी की जगह आप अपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना जीरा डाल देते हैं, और जीरा डाल के अच्छे से चटका लेते हैं। यहीं पर हम बहुत थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं, और इसको भी भून लेते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर तो काट ही लिए थे, तो टमाटर में से करीब 1 से 1.5 या 2 छोटे टमाटर की जितनी प्यूरी यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, यानी इसको हल्का सा पका लेते हैं। अब ये जो मटर पुलाव बन रहा है, एकदम बन रहा है बच्चों के लिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही हल्के हल्के से थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, बहुत नाम चारे के लिए मैंने मिर्च को डाला है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है चना मसाला। तो चना मसाला मेरी किसी भी रेसिपी की जान बन चुका है, क्योंकि घर में चने मसाले का टेस्ट बहुत पसंद किया जा रहा है। हल्का सा इसको पका देने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम करी पत्ता भी डाल देते हैं। पहले डाल देते हैं ना तो एकदम सोगी से हो जाते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में डाले हैं। दोपहर के मेरे पास चावल रखे थे, बचे हुए चावल डाल दिए, साथ में थोड़ी सी मटर डाल दी है। मैंने ये फ्रोज़न मटर यानी कि सफल मटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मल फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो जहाँ पे टमाटर डाले ना वहीं पे डालो, ताकि वो अच्छे से पक जाए। साथ ही साथ जो भी सामान मैंने फ्राई करके तैयार किया था ना, जैसे पनीर वगैरह, मूँगफली वगैरह, वो भी यहाँ पर डाल देते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये लीजिए, हमारा मुश्किल से 5 या 7 ही मिनट का टाइम लगा होगा, हमारा ये मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो एक की पसंद का खाना तो बन चुका है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। जब भी हम पुलाव बनाते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खिला खिला सा हो जाता है, तो मतलब बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन बड़ों को खाने में बड़ी दिक्कत सी आती है, एकदम खिला खिला सा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी को डाल दीजिए, और इसमें बहुत ही अच्छे सा टेस्ट आ जाता है, और साथ ही साथ एकदम से खिलवा सा नहीं बनता है, हल्का सा लिसली से भी बनता है, रहता खिलवा ही है, तो हल्का हल्का सा लिसली सा हो जाता है, मतलब खाने के लायक तो हो ही जाता है, कहने का मतलब ये है। अब जल्दबाजी में आपको चलिए सर्व भी करके दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो थोड़ा सा चिपका वासा भी आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा सा होता चला जाएगा ना, अपने आप ही इतना खिलवा सा होता चला जाता है। इसका टेस्ट तो इतना अच्छा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खाने को भी नहीं मिला था बड़ों को तो खाने को मिला ही नहीं था, इसको तो ये बच्चे ही खा गए थे। तो चले, मैंने आपको पुलाव तो जो है बना के दिखा दिया है, बहुत ही इंस्टेंट में बनाया गया है।
और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। तो फटाफट से अपना सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैं आपको बताऊँ, जो बड़े से साइज़ की कढ़ाई है ना, ये मेरे पास एक ही है। दूसरी कढ़ाई इससे छोटी है और ये जो स्टील की भारी सी तली वाली कढ़ाई है, ये मेरी फेवरेट है। तो मैं सभी तरीके का खाना इसी में बनाना पसंद करती हूँ। इसी को धो मांज के लेके आ गई हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच के जितना सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है और यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना हींग। जैसे ही हमारा तड़का चटक जाता है, हम यहाँ पर 3-4 टमाटर की प्यूरी को डाल देते हैं और प्यूरी को डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर मसालों की। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि अपना है यहाँ पर हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, बहुत ही हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है। 2 चम्मच के जितना मैंने चना मसाला डाला है और साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी हो। अगर आप अपने घर में लहसुन प्याज खाते हो या लहसुन प्याज डालना चाहते हो तो तड़का भुनने के बाद आप वहाँ पर लहसुन प्याज को पीस के उसको अच्छे से मिक्स करके, यानी कि उसको पका के टमाटर डाल सकते हो। जब हमारे जो टमाटर है ना में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, हल्के हल्के से पक जाए, तो साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच के जितना या 2 चम्मच के जितना या तो घर का मक्खन डाल देंगे, या अगर आप क्रीम वगैरह लेके आते हो बाजार से तो आप वो भी डाल सकते हैं, या 1-2 चम्मच के जितना नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। बट ये होममेड मक्खन था जो कि मैं घर पे बनाती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है, करीब 1 टेबल स्पून के जितना। इसको कवर करके अच्छे से पका देते हैं। अब ये जो मक्खन है ना, जैसे जैसे मेल्ट होगा तो वो तली पे भी चिपक जाता है। तो बीच बीच में आप इसको 2 से 3 बारी चला दो ताकि वो नीचे ना चिपके और मसाला हमारा अच्छे से जो है भुन जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कुछ मैंने यहाँ पे तेल वगैरह डाला था, मक्खन वगैरह डाला था, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है और जो से चिकनाई रिलीज़ हुई है ना, वो सारी टमाटर को फाड़ के ऊपर को आपको नज़र आ रही है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पर मटर डाल देंगे। तो यह है सफल मटर, जो मैंने पनीर के साथ दुकान पे से ही मंगाई थी, क्योंकि अभी फ्रेश मटर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, और आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और उनको छीलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसके बाद बारी आती है सब्जी की कंसिस्टेंसी को जो है एडजस्ट करने की। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना पानी डाल दिया है ताकि ये सब्जी पूरी वगैरह के साथ या रोटी वगैरह के साथ आसानी से खाई जा सके, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ये कटे हुए पनीर के टुकड़े यानी पनीर को भी डाल देते हैं। और पनीर डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी सब्जी में पानी की और ज़रूरत है या नहीं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पूजा अब ख़त्म हो चुकी है और एकदम एंड चल रहा है पूजा का। तो यानी कि मतलब इसका ये है कि अब मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, फटाफट से खाने को तैयार करना है। मुश्किल से मुझे 10 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि जब पूजा ख़त्म हो जाती है, पूजा ख़त्म होते के साथ ही भोग जाता है। लेकिन आज 5-10 मिनट के लिए भोग लेट हो गया था, क्योंकि जब कोई इस तरीके से थोड़ी सी मतलब बड़ी सी रेसिपी बन जाती है, साथ ही साथ में शूटिंग कैमरा लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो चलिए बीच बीच में मैंने क्या किया है, सब्जी को 1-2 बारी चला दिया है और आटा लेके आ गई हूँ। तो चलिए पहले हम आटे को गूँथ लेते हैं। आटे को मैं नीचे बैठ के ही गूँथती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े मुझे पूरा दिन ही हो जाता है जैसे काम करना होता है। तो आटा वगैरह गूँथना और जितने ऐसे काम होते हैं कि मैं बैठ के कर सकती हूँ, तो उसको मैं बैठ के ही कर लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बुआ भतीजियों की गपशप भी चल रही है और मैं अपना आटा भी लगा रही हूँ। सब्जी को पकते पकते करीब 8 से 10 मिनट का टाइम हो चुका है। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है और क्या बढ़िया इसका टेक्सचर आ रहा है। अब कोई मुझे कमेंट कर सकता है कि पनीर की ऐसी पतली सब्जी कौन खाता है। तो अभी ना ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप देख ही सकते हो। और गरम गरम जब सब्जी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उसका टेक्सचर थोड़ा ढलका हुआ नज़र आता है। जैसे ये ठंडी होती है ना, तो अपने आप से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फाइनली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और सब्जी ऑलमोस्ट बनके मेरी डन हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, फटाफट से सब्जी को उतार के रख देते हैं साइड में और यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब जैसे मेरी सब्जी तो बनी गई है, साथ ही साथ बेटियों की यानी मेरी भतीजियों की, आज भतीजियों की पसंद का बन रहा है जो भी कुछ बन रहा है। घर में हम 4-5 में से किसी का कोई भी रोल नहीं है। तो आटे में मैंने यहाँ पर सूखा आटा डाल लिया है, यानी पलोथन डाल लिया है, चकला ले लिया है और फटाफट से यहाँ पर मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं पराठे।
मैं आपको बता दूं यहाँ पर गिने चुने 4 ही पराठे बन रहे हैं, 5वां पराठा नहीं बनेगा क्योंकि हम अपने लिए रोटियां बनाएंगे। और जब मतलब मेरी भतीजा बोलने लगी, बुआ जी आप पराठे बना दो, पराठे अच्छे बनाते हो। कोई बोल रही, मतलब एक ने बोला मुझे लच्छा पराठा खाना है, एक ने बोला मुझे स्क्वायर पराठा खाना है। तो दोनों की डिमांड तो पूरी करनी बनती है, नहीं तो घर जाके बोलेगी बुआ जी हमारे कहने से कुछ बनाते ही नहीं हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेली, इसके ऊपर घी लगाया और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया एकदम स्क्वायर टाइप में। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सूखे आटे में रब कर लेंगे और हल्के से हाथों से इसकी जो इसके क्या बोलते हैं ना, इसकी शेप को ध्यान में रखते हुए इसको बेलेंगे। तो हल्के हल्के से हाथों से पराठे को उठाते हुए बेलेंगे, न कि राउंड राउंड बेलन को घुमाते हुए। तो देखिए इस तरीके से जब पराठे को बेला जाता है तो इसकी जो एकदम शेप है ना, एकदम क्या बोलते हैं ना, स्क्वायर ही रहती है, उबड़ खाबड़ सी नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है। तवे को मीडियम सा गर्म कर देंगे, पराठे को यहाँ पे डाल देंगे, थोड़ा सा इसको सिकने देंगे, फिर इसको पलट देंगे। उसके बाद यहाँ पर घी या फिर तेल जो भी आप अपने घर में खाते हैं उसको अप्लाई कर देंगे। तो जब भी इस तरीके के पराठे बनाए जाते हैं तो थोड़ा सा तेल उस पर या घी मतलब जो भी आप ले रहे हो थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, नहीं तो इनमें अच्छी सी फुलावट नहीं आती है और वो सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो चलिए यहाँ पर मेरा एक स्क्वायर पराठा तो सिककर हो चुका है तैयार। अब दूसरी की डिमांड थी बुआ लच्छा पराठा ही खाना है, तो 2-3 पराठे मैंने ये स्क्वायर बनाए थे और 2 पराठे मैंने लच्छा बनाए थे। लच्छा पराठा कुछ ज़्यादा हैवी सा हो जाता है, यानी ज़्यादा सा ऑयली हो जाता है, तो वो मैंने केवल 2 ही बनाए थे। तो खाने वाले ये 4 बच्चे हो चुके थे, 4 ये पराठे हो चुके थे। हमने तो अपने लिए रोटियाँ बनाई थी और ऐसे नहीं मैं आपको बोलने के लिए बोली रोटियाँ बनाई थी, प्रूफ भी आपको दिखा दूँ, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं जिनके जवाब देती देती मैं थक जाती हूँ। तो देखिए जब लच्छा पराठा बनाया जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, बड़ी सी रोटी बना के घी लगाया जाता है, फिर इसको इस तरीके से चुन्नटों से तैयार किया जाता है और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ को इसको जॉइंट कर दिया जाता है। इस तरीके से बनता है हमारा लच्छा पराठा। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर बहुत ही हल्का सा सूखा आटा लगा लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लें। जो लच्छा पराठा बनाया जाता है उसको बहुत पतला करके नहीं बेलना चाहिए, नहीं तो इसकी लेयर सारी चिपक जाती है, जिसकी वजह से इसकी लेयर नहीं खुलती है और पराठा खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। अब इसको तवे पे डालने के बाद थोड़ा सा सीखने के बाद मैंने पलट दिया है, पलटने के बाद इसके ऊपर घी लगा दिया है और फिर इससे पलट दिया है। तो आप देख ही सकते हैं एक ही बार के पलटने में इसकी लेयर कितनी अच्छे से खुल के आई है। तो इस तरीके से अगर आप लच्छा पराठा बनाओगे ना, सिंपली गेहूं के आटे का लच्छा पराठा बन रहा है, ना कि ये मैदा का। मैंने आज तक अपने चैनल पर मैदा के लच्छे पराठे की रेसिपी नहीं शेयर की है, क्योंकि वो तो खाने में कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी हो जाता है कि एक बार को फिर भी सही रहता है। और यहाँ पर देखिए अगर चाहे तो आप यहाँ तक इसको सेक सकते हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो ये कच्चा सा हो, लेकिन ये कच्चा नहीं होता है। फिर भी अगर आप चाहें ना कि थोड़ा सा इसको हम अच्छे से सेक लें, हमें कच्चा कच्चा सा लग रहा है, तो फिर से आप इसको तवे पे डालिए और 1 से 2 बार इसको उलट के पलट के हल्का हल्का सा दबा के सेक लीजिए। तो ये लीजिए हमारा लच्छा पराठा भी बनके तैयार हो चुका है, गेहूँ के आटे का लच्छा पराठा। चलिए फटाफट से थाली को लगा देते हैं। भोग मैंने अंदर पहुंचा दिया है और ये थाली है वो जो मैं आपके सामने करती हूँ या आपके लिए सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है सिंपली मटर पनीर पुलाव, साथ ही साथ अपनी आई है मटर पनीर की सब्जी, और मीठा तो बनता ही है ना थाली में। तो अभी तक घर में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, मैंने यहाँ पे मिठाइयाँ रख दी है और अपने दोनों ही तरीके के पराठे रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी थाली पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मी नहीं, 2 बर्फ़ी के पीस तो मुझे थाली में कम लग रहे हैं, यहाँ पर और भी आप बर्फ़ियाँ रख दो। तो मेरे पास ये पेड़े रखे हुए थे, 2 पेड़े मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और अपनी ना ये शाम की खाने की थाली तैयार कर दी है। थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ वैसे आज मैं काम में, यकीन मानिए। अभी मुझे वहाँ पर रोटी बनानी है, अंदर से भूख आते कि साथ ही सभी खाने के लिए बैठ जाएंगे। और मेरे घर में ऐसा नहीं होता है कि मैं बनाती रहूँ और सब बैठ के खाते रहे, फिर वो ना मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। जब तक मैं पूरा खाना नहीं बना लेती हूँ, जब तक कोई भी खाने के लिए नहीं बैठेगा। और आटा भी बहुत सारा है, इसको बनाने में भी मुझे आधा घंटे का टाइम लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से आपकी थाली मैंने आपके सामने कर दी है और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पर केवल रोटियाँ ही सेकूँगी। वैसे मुझे थोड़े से चावल बनाने चाहिए थे, इस तरीके की सब्ज़ी के साथ हम सिंपल प्लेन चावल ज़रूर से बनाते हैं,
लेकिन यहाँ पर मैंने पुलाव बना दिया था। मैंने सोचा मुझे पराठे भी बनाने हैं, रोटी भी बनानी है, पुलाव भी मैंने बना दिया है और जो सामग्री ना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, चावल बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फटाफट से थोड़ी सी आज मोटी मोटी मैं रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि अंदर से भोग आ चुका है और खाने वाले लगभग में ना बैठ ही चुके हैं, कुछ बैठ चुके हैं और कुछ बैठने वाले हैं। अब इंतज़ार हो रहा है मेरा। और भतीजों को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, बोल रही थी बुआ जी जल्दी से भोग लगा दो और हमें खाने के लिए दे दो। तो मैं इनसे पूछ रही थी बेटा कैसा लगा है। तो आराधना ने पहले बोला था, बड़े वाली भतीजी ने बोला था कि मैं मटर पनीर नहीं खाऊंगी, मुझे पुलाव चाहिए। लेकिन आज बोल रही थी बुआ जी मटर पनीर भी अच्छा बना है और साथ में पनीर पुलाव भी अच्छा बना है।